नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बहन को पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का नया कानून और भाई की मर्जी के बिना बहन को संपत्ति नहीं ले सकता, यानी कि इस प्रकार के बहुत से टॉपिक आपने यूट्यूब पर देखे होंगे और जिसके ऊपर लोग वीडियो भी बना रहे हैं। आखिर हम समझते हैं कि पैतृक संपत्ति आखिर होती क्या है। साथियों, पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो कि हमें अपने पूर्वजों से मिली हुई संपत्ति होती है। पैतृक संपत्ति का मतलब ये होता है कि 4 पीढ़ियों से हमारे पिताजी के नाम और पिताजी के नाम और फिर उसके पिताजी के नाम, इसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। समय अर्जित संपत्ति वो होती है कि अगर हमारे पिताजी ने खुद उस संपत्ति को कमाया है तो वो संपत्ति होती है समय अर्जित संपत्ति। अब यहीं पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यानी 2005 में से संशोधन हुआ, लेकिन पैतृक संपत्ति के अंदर बेटियों को भी उतना ही अधिकार दिया गया जितना के अधिकार पुत्र को दिया जाता था। पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बेटियों को इस प्रकार का यानी कि अधिकार नहीं था, लेकिन वर्ष 2005 के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत यानी कि 2005 के अंदर जिस तरीके से बदलाव हुआ, बदलाव में बेटी को भी पुत्र के ही समान कर दिया, यानी कि बेटा और बेटी पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति में अगर बेटी है बेटा है उसका बराबर का अधिकार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उस बहन को उस पैतृक संपत्ति से हिस्सा ना दे। यहाँ आगे चलकर मैं कुछ और भी जानकारी दूंगा कि पैतृक संपत्ति क्या बेटी अगर ससुराल चली जाती है तो क्या उसके बच्चे उस पैतृक संपत्ति को उसके मरने के बाद यानी उसे ले सकते हैं, इस बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो समय अर्जित जो संपत्ति पिता की होती है उस पर पिता का अधिकार होता है। उस संपत्ति को वो बेटी को दे या ना बेटे को दे उसकी समय मर्जी होती है। उस पिता की कमाई हुई संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उसमें पुत्र और पुत्री का बराबर का अधिकार यानी कि होता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई पुत्री है वो शादी करके चली जाती है तो क्या उसकी पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अगर पुत्री है और पुत्री सरकारी नौकरी पर नहीं है, उसका मालिक सरकारी नौकरी पर नहीं है और घर की स्थिति खराब है तो हाँ, वो पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती है अपने भाई से। लेकिन भाई तभी उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा देगा कि उसके मरने के उपरांत वो संपत्ति वापस भाई को ही चली जाएगी, क्योंकि उस पैतृक संपत्ति का असल मालिक उसका भाई था, ना कि उस बेटी के लड़कों को या उसके दामाद को। ये जो पैतृक संपत्ति है ये केवल बेटी को इस तब तक ही रहती है जब तक कि वो जीवित रहती है और उसका यानी घर के हालात स्थिति सही नहीं सुधर सकते हैं। और यहाँ पर अगर पैतृक संपत्ति या समय अर्जित संपत्ति पिता बेटी की शादी के बाद और खुद उसे अपने बेटों में डिवाइड कर देता है, चाहे वो समय संपत्ति हो या फिर पैतृक संपत्ति हो, तो तब बेटी का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहता है कि वो पैतृक संपत्ति या फिर समय अर्जित संपत्ति में अपने हिस्से के लिए यानी कि क्लेम कर सके। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि पैतृक संपत्ति क्या है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होते हैं। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।